कभी मुरली में कहा है, जब जब श्रीमत का उल्लंघन करोगे दंड मिलेगा। कौन सा दंड? कोई धर्मराज खड़ा है डंडा लेकर, स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अमृत वेला नींद आ जाना ही दंड है। अमृत वेला व्यर्थ चलना ही दंड है। मुरली सुनते समय कोई रुचि नहीं है, यही दंड है। मुरली सुनने के बाद उसे पढ़ने की इच्छा न होना, यह दंड है। मुरली सुनी पड़ी परंतु चिंतन कुछ नहीं चल रहा है, यह दंड है। खुशी का गुम हो जाना ही दंड है। सेवाएं तो कर रहे पर मर मर के कर रहे, दुखी होके कर रहे, यही दंड है ब्राह्मण जीवन का। यदि हमारे साथ ये हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत हम तोड़ रहे हैं। और स्वयं अभी दंडित, अभी भोग रहे सजा काले पानी की, अभी ही कारावास में है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम कारागृह में स्वयं को सभी कारागृहों से बाहर निकालना है। तो तीसरी धारणा है मददगार बनना। सबसे पहली मदद स्वयं की, दूसरी मदद भगवान की। भगवान को इस समय एक ही मदद चाहिए, कौन सी? संपूर्ण पवित्रता की। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो, एक जन्म केवल मेरे लिए। तीसरी मदद है यज्ञ की मदद करनी है। हमारी वजह से यज्ञ का कोई भी साधन वेस्ट ना हो। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, पैसे, दवाइयां, हमारी वजह से कोई भी साधन वेस्ट ना हो। ऐसी दिनचर्या की जिसमें, ऐसी जीवन शैली की जिसमें बीमार होने की 100% संभावना है, ये यज्ञ की डिससर्विस है हमारे द्वारा। ऐसा खान पान कि जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं और फिर दवाइयां लग रही है। हमारी पालना यज्ञ से है, कोई बोझ ना हो। पता नहीं क्या बना है, परंतु थाली में ले लिया और फिर छोड़ दिया, बोझ है। एक एक कणा मोहर के सर जैसा है यज्ञ का भोजन। एक गिलास भर चाय ले ली, आधा पिया और छोड़ दिया, बोझ। और जिस आत्मा के सिर पर जितना अधिक बोझ, वो शरीर से डिटैच नहीं हो सकेगी, अशरीरी नहीं बन सकेगी। इसके लिए ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है कि जिससे हमारे सिर पर बोझ हो जाए। जो गृहस्थ में रहते वो ये ही समझे कि हमारी पालना भी यज्ञ से ही हो रही है। जो सैलरी, जो तनख्वाह हम कमाते, ये भी यज्ञ का ही है। तो हमारी वजह से कुछ वेस्ट ना हो, किसी भी तरह की। यज्ञ की भी सेवा करनी है, फिर है इस परिवार की भी सेवा करनी है, आत्माओं से दुआएं कमानी है, इस ब्राह्मण परिवार की सेवा करनी है। हर एक के हृदय से हमारे लिए दुआएं निकले। ऐसा हम कोई कृत्य कर्म न करे कि आत्माओं के हृदय से बद्दुआएं निकले हमारे लिए। यज्ञ की भी मदद, परिवार की भी मदद, इस प्रकृति की भी मदद करनी है। प्रकृति को हमने ही तमो प्रधान बना दिया है। अब इस प्रकृति से क्षमा मांगना है, अब इस प्रकृति को फिर से पावन करना है। उसी मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हें क्या करना है? बेहद की सकाश देनी है। यह सबसे आवश्यक सेवा है, क्योंकि आत्माएं दुखी है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। 2 बार 24 घंटे में 5 तत्वों को सकाश देनी है। अमृत वेला, नुमा शाम, याद से हर दिन। प्रकृति की भी मदद, भटकती हुई आत्माओं की मदद, संसार की दुखी अशांत आत्माओं की मदद, और एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, सबकी मदद। मददगार बनना, यह तीसरी धारणा है चरित्रवान आत्मा की आज की मुरली से।